Hello students, welcome to my channel Prashant Coaching Institute. Today in this video, we study about class 11th Maths, chapter number 6, permutation and combination, and complete introduction and complete solution of exercise 6.1. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 के कॉन्सेप्ट से, और फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उनके सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे. The first concept is fundamental principle of counting और multiplication principle. Fundamental principle of counting को हम another नाम दे सकते हैं, multiplication principle भी उसे कह सकते हैं. Which statement is if an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m multiply n. यहाँ ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इवेंट जो है वो m डिफरेंट वेज के अंदर हो रहा है और उसी प्रकार से कोई दूसरा इवेंट जो है वो क्या हो रहा है n डिफरेंट वेज में हो रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट, जो इवेंट का टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस होगा वो क्या होगा m मल्टीप्लाई n. ठीक है. The above principle can be generalized for any finite number of event. ये जो स्टेटमेंट है वो फाइनाइट नंबर यानी इवेंट हमारे यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं. अगर 3 इवेंट्स है तो इनका यहाँ पे 3 इवेंट्स का जो वेज होगा उनका 3 इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. क्लियर. जैसे हमारे पास कोई इवेंट है, अगर वो m वेज यानी 4 डिफरेंट वेज में हो रहा है, जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट है. अब इन 2 डिजिट को हमें क्या करना है, फिल करना है. अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितना, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को कितनी तरीके से भर सकते हैं. तो अगर हमारे पास 6 डिजिट है या 6 नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे इस डिजिट को इस प्लेस को फिल करना है तो मेरे पास कितने तरीके होंगे, कितने डिजिट होंगे, मेरे पास 6 डिजिट होंगे. क्लियर. अगर यहाँ पे एक और चीज़ है, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड की चीज़ है, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड. अगर हम कोई डिजिट या नंबर रिपीटेड करते हैं तो हमें क्या करते हैं, उसके अंदर जो काउंटिंग है वो कम नहीं होती. अगर हम नॉन रिपीटेड की बात करते हैं तो हमारे पास काउंटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जैसे अगर मेरे पास कोई 6 डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6. अब मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट प्लेस को भरना है. तो मेरे पास कितने तरीके होंगे कि मैं इस फर्स्ट प्लेस को भर सकूं, तो मेरे पास कितने तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे, यानी 6 नंबर्स होंगे जिससे मैं इस स्पेस को भर सकती हूँ. अगर क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ कह दे कि कोई भी डिजिट या नंबर या फिर कलर जो है वो रिपीटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड प्लेस को फिल करेंगे तब क्या करेंगे, एक डिजिट जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है तो मैं अपने सेकंड प्लेस के अंदर 5 वापस रिपीट नहीं कर सकती. तो यहाँ पे मेरे पास कितनी डिजिट आ जाएगी, कितने वेज आ जाएंगे, 5 वेज आ जाएंगे. 5 तरीके से मैं इस डिजिट को भर सकती हूँ. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, 6 × 5 30. क्लियर. अगर यहाँ पे वही चीज़ कह दे कि ये तो बात हुई नॉन रिपीटेड की. अगर हम कह दे कि हमारी जो डिजिट्स है या फिर वो रिपीटेड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे जो 5 की जगह हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, 6 तरीक़ों से इस डिजिट को, इस प्लेस को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. देन जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो कितना आ जाएगा, 6 × 6 कितना आ जाएगा, 36. क्लियर. तो द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस क्या होता है, जो इवेंट का ऑर्डर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन. अब अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा. उसी तरीके से अगर 4
4 इवेंट्स है तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी जितने भी इवेंट्स के जो वेज होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको समझ आ रही हो और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे विज़िट करके मिल जाएगी आपको। क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 9th, बाकी सारी क्लासों की भी वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड। सेकेंड पार्ट क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। ये हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, इनको अज्यूम करके। क्लियर? तो देयर आर, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देयर आर मैनी वेज as there are ways of filling in 3 vacant place by, हमारे पास कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 5 नंबर्स, by 5 गिवन नंबर्स। सो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमारे पास जो 3 डिजिट दिए हुए हैं, यानी 3 वैकेंट प्लेस है हमारे पास, 1, 2 एंड 3। हमारे पास टोटल डिजिट कितनी दी हुई है, यानी टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं, हम उसको यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, यानी हम किसी भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा जो फर्स्ट प्लेस है, यानी ये फर्स्ट प्लेस है, इसको मैं किस तरीके से भर सकती हूँ, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है एंड 5 भी आ सकता है। यानी मैं इसको कितने तरीक़ों से फिल कर सकती हूँ, 5 तरीक़ों से। तो वी हैव 5 वेज ऑफ फिलिंग। क्लियर? सेकेंड चीज़ है कि हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन इज़ अलाउड, यानी मैं जो सेकेंड प्लेस है हमारा, उसको भी 5 तरीके से फिल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकती हूँ। यानी अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया तो मैं यहाँ पे भी 1 फिल कर सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। तो इसी तरीके से, यानी जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके थे, 5, उसी तरीके से सेकंड प्लेस को भी फिल करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड प्लेस है उसको भी फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 वेज है। ठीक है? सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के क्या कह रहा था कि अगर किसी इवेंट को फिल करने के कितने, अगर किसी भी इवेंट जो है वो कितना ऑक्यूर हो रहा है, अगर 5 डिफरेंट वेज, 5 वेज, ठीक है, सेकेंड इवेंट जो है हमारा ऑक्यूर हो रहा है 5 वेज एंड थर्ड इवेंट जो है वो भी ऑक्यूर हो रहा है 5 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 5 × 5 × 5, कितना आ गया मल्टीप्लिकेशन,
125। क्लियर? तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 125। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ सेकंड पार्ट के अंदर क्या था हमारे पास, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, यानी हम किसी भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास इसी तरीके से हमने 3 वैकेंट प्लेस लिए हैं, यानी ये 3 डिजिट नंबर है, तो हम जो फर्स्ट प्लेस है हमारा उसको कितने तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है 5। क्लियर? तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो अगर मैं सेकंड प्लेस जब फिल करूँगी तो वहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है। अगर 1 नहीं आएगा तो हमारे पास कितनी डिजिट रह जाएगी, सेकंड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास केवल 4 डिजिट रह जाएगी, जो कि हम सेकंड प्लेस के अंदर भर सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज होंगे, हमारे पास 4 वेज होंगे। अब हमने क्या किया है, 2 डिजिट यूज़ कर लिए, जैसे माना कि हमने 1 और 2 को फर्स्ट और सेकंड प्लेस के अंदर यूज़ कर लिया है। अब इन डिजिट को हम थर्ड प्लेस के अंदर रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज होंगे, यानी कितनी डिजिट हमारे पास बाकी रहेगी, ओनली 3 डिजिट बाकी रहेगी। तो हम इस थर्ड प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 वेज होंगे जो हम इन्हें भर सकते हैं। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ ways to form 3-digit number equal to 4 multiply 4 5 multiply 4 multiply 3, कितना हो गया इसका 60। क्लियर? तो हमारा आंसर जो होगा रिपीटेशन के अकॉर्डिंग और नॉन रिपीटेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर रिपीट कहा गया है या फिर रिपीटेड अलाउड है या फिर रिपीट नॉट अलाउड है। क्लियर? तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। क्लियर? मेन चीज़ तो हमें क्या मिली यहाँ पे, डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हमें ये ध्यान रखने की है कि यहाँ पर इवन नंबर्स की बात की है। इवन नंबर कब क्या होता है, कोई भी जो हमारे पास डिजिट होती है उसका वो इवन कब कहलाती है, जब उसकी जो लास्ट डिजिट हो वो क्या हो, इवन हो, या फिर उस डिजिट के अंदर 2 का कंप्लीट डिवाइडेशन होता हो। कंप्लीट डिवाइडेशन हो तो वो कैसी डिजिट होगी, इवन डिजिट होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास 3 डिजिट की जो लास्ट डिजिट होगी वहाँ पर कोई भी इवन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इवन नंबर नहीं है तो वो इवन नंबर नहीं है, इवन डिजिट नहीं है तो वो इवन नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर? सॉल्यूशन, there are many numbers as there are ways of filling in 3 vacant place by given digits। क्लियर? देयर आर मैनी नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो कि नंबर्स है जिससे हम इन 3 डिजिट नंबर्स को फिल करने के तरीके निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास कितने प्लेस है, वैकेंट प्लेस हमारे पास कितना है, 3 वैकेंट प्लेस है हमारे पास। क्लियर?
यानी हमारे पास 3 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर जो हमारे पास गिवन नंबर्स है, गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, गिवन नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से इवन नंबर्स कौन से हैं, इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6। क्लियर। तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को भरने के लिए, क्योंकि यूनिट प्लेस के अंदर हम ओनली इवन नंबर फिल कर सकते हैं। क्लियर। तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 3। तो यूनिट प्लेस को भरने के हमारे पास कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे। क्लियर। ठीक है। इफ़ डिजिट कैन बी रिपीटेड, हम अपनी डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो जो सेकंड प्लेस है हमारे पास, जो 10 प्लेस है, यानी ये तो हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस एंड ये हो गया 100 प्लेस। क्लियर। तो सेकंड प्लेस को हम रिपीट कर सकते हैं कोई भी चीज़ या कोई डिजिट को। तो हमारे पास कितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 6। तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे हमारे पास, 6। इसी तरीके से जो इसका 100 प्लेस है उसको भी फिल कर सकते हैं हम बाय द 6 डिजिट नंबर्स। क्लियर। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, so by the multiplication principle, by multiplication total number of required total required number of required numbers of 3 digit even numbers are। हम यहाँ क्या करेंगे, 6 × 6 × 3 इज इक्वल टू 108। क्लियर। सो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर आर 108। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated। if no letter can be repeated, कोई भी लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन, there are many letters as there are ways of filling in 4 vacant code by given 10 letters। हमारे पास जो 10 लेटर्स दिए हुए हैं उनके द्वारा हम जो हमारे 4 वैकेंट कोड है हमारे पास जो 4 वैकेंट कोड है, यानी 4 स्पेसेस हमारे पास गिवन है, यानी हमारे पास क्या है बनाना है, 4 लेटर कोड जो बनाना है। यानी तो हमारे पास कितने वैकेंट प्लेस होंगे, यहाँ पे 4 वैकेंट प्लेस होंगे यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए यहाँ पे 10। क्लियर। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट प्लेस है उसको हम कितने तरीक़ों से भर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 10। क्लियर। तो यहाँ पे मैं 10 लेटर्स का यूज़
कर सकती हूँ, 10 लेटर्स को फिल कर सकती हूँ एक एक करके। क्लियर। अब हमारा जो सेकंड प्लेस है, हमारे पास एक जो लेटर है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसको फर्स्ट प्लेस के अंदर फिल कर दिया है। तो हमारे पास जो सेकंड प्लेस को भरने के लिए कितने लेटर्स रहेंगे, हमारे पास 9 लेटर्स रहेंगे। तो मैं सेकंड प्लेस को 9 डिफरेंट लेटर्स के थ्रू भर सकती हूँ या फिर फिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। इसी तरीके से जब मैं थर्ड प्लेस को फिल करूँगी तो हमारे पास जो ऑप्शन होंगे वो 2 ऑप्शन हमारे पास कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड प्लेस के अंदर उस लेटर को क्या किया है, फिल कर दिया है। तो मेरे पास जो थर्ड स्पेस होगा वहाँ पे, थर्ड जो प्लेस होगा वहाँ पे मैं 2 लेटर्स हमारे पास उसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, 8 वेज हो जाएंगे। उसी तरीके से जो हमारे पास फोर्थ प्लेस है हमारा, वहाँ उसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन कम हो गए, 3 ऑप्शन कम हो गए क्योंकि हमारे पास जो 3 प्लेस थे हमने वहाँ पर उस लेटर को क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड। तो हमारे पास कितने वेज होंगे, 7 वेज होंगे इन 4 प्लेस को फिल करने के। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, total number of required ways of filling letters in 4 vacant places are 10 into 9 into 8 into 7। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना आएगा, 5040। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएगा, 5040। क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड using the digit 0 to 9 if each number start with 6 7 and no digit appears more than once। no digit appears more than once यानी क्या करना है, नॉट रिपीटेड। कोई भी लेटर जो होगा, नंबर जो होगा वो रिपीट नहीं होगा। सो सॉल्यूशन इज देयर आर मैनी वेज, यहाँ पे बहुत से तरीके हैं। एज देयर आर मैनी वेज की जगह आ जाएगा नंबर्स, एज there are ways of filling in 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैं जहाँ पर हमें 2 डिजिट तो दी हुई है 6 और 7, बाकी की वैकेंट प्लेस कितने हैं हमारे पास, 3 वैकेंट प्लेस होंगे। 3 वैकेंट प्लेस बाय गिवन नंबर्स। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है। क्लियर। फर्स्ट डिजिट पे 6 है एंड सेकंड डिजिट पे 7 है। तो हमारे पास क्या होंगे, 2 डिजिट तो फिल की हुई है, 3 वैकेंट प्लेस होंगे। जो ये वाली डिजिट होगी हम इसको कितने फिल कर सकते हैं, जैसे 0 to 9, तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 10 नंबर है 0 to 9।
उसमें से भी हमने 6 और 7 को यूज़ कर लिया है और नो डिजिट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, उसमें से कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस थर्ड प्लेस को कितने तरीक़ों से भर सकते हैं, 10 में से 2 हट गए हमारे पास डिजिट, तो कितने बचे, 8। तो हम इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 8 नंबर के थ्रू भर सकते हैं, 8 नंबर्स के थ्रू भर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, हमने जैसे हमारे फर्स्ट डिजिट यूज़ कर ली 6, सेकंड डिजिट यूज़ कर ली 7 और थर्ड डिजिट पे हमने 0 to 9 में से कोई भी डिजिट को अप्लाई कर दिया है, यानी फिल कर दिया है। अब 0 to 9 में से कितनी डिजिट कम हो गई है, हमारे पास 3 डिजिट है जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो 10 में से 3 घट गए, तो कितने बचे हमारे पास, 7 डिजिट बची है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए। तो कितने नंबर्स होंगे हमारे पास, 7 नंबर्स होंगे। इसी तरीके से जब हमने 4 नंबर यूज़ कर लिए हैं, तो हमारे पास कितने नंबर बच गए, 10 में से ओनली 6 नंबर बचे हैं जिसके थ्रू हम इस प्लेस को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सो बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, by multiplication principle, the required numbers of ways to construct 5-digit telephone number आर क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6 विच इज़ इक्वल टू 336। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इधर क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट 5-digit टेलीफोन नंबर्स आर। हमने क्या किया है, जो भी उनके वेज थे उनको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड, जब भी कोई कॉइन टॉस्ड होता है तो हमारे पास व्हेन अ कॉइन टॉस्ड नंबर ऑफ आउटकम्स आर, कितने आउटकम्स होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, हेड या फिर टेल। ठीक है, जब भी हम किसी की भी कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारे पास कितने आउटकम्स आते हैं, 2 आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, यानी हमने कितनी बार टॉस किया है उसको, 3 times टॉस किया है। सो हमने जब फर्स्ट बार उसको टॉस्ट किया तो कितने आउटकम्स आएंगे हमारे पास, 2 आउटकम्स आ सकते हैं। क्लियर। जब हमने सेकंड बार उसको टॉस किया तब भी कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2 आउटकम्स आ सकते हैं। एंड थर्ड बार जब हम उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2 आउटकम्स आ सकते हैं। तो द टोटल numbers of ways of possible outcomes is 2 × 2 × 2 which is equal to 8। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स के कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर
How many different signals can be generated if each signal requires the use of two flags, one below the other? Given 5 flags of different color. हमारे पास कितने फ्लैग्स दिए हुए हैं? 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग है. हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी. डिफरेंट सिग्नल्स मतलब क्या होंगे? कोई भी कलर जो होगा वो रिपीट नहीं होगा. जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ टू फ्लैग्स. एक सिग्नल जो बनता है वो किसके यूज़ से बनता है? 2 फ्लैग्स के यूज़ से बनता है. क्लियर. हमारे पास ओनली 5 फ्लैग्स है और 5 फ्लैग्स है तो हमारे पास में कितने सिग्नल्स यूज़ करने हैं? सिग्नल को बनाने के लिए कितने फ्लैग्स यूज़ करने हैं? 2 फ्लैग्स को हमें यूज़ करना है. और इसके अंदर कोई भी कलर जो होगा वो रिपीटेड नहीं होगा क्योंकि सारे हमारे पास कोई भी कॉमन कलर का फ्लैग प्रेजेंट नहीं है. सारे फ्लैग कैसे हैं? डिफरेंट कलर्स के हैं, वन बिलो द अदर. जैसे हमारे पास एक सिग्नल बनाना है हमारे पास, तो उसके अंदर 2 फ्लैग्स है. ये फर्स्ट फ्लैग्स और ये सेकंड फ्लैग. क्लियर. तो देयर आर many signals as there are ways of filling in two flags by 5 flags of different colors. हम इसको कैसे समझेंगे? हमारे पास एक सिग्नल है वो 2 कलर्स के फ्लैग से बनता है जैसे, और ये जो फ्लैग है वो वन बिलो द अदर है. यानी जो अपर फ्लैग होगा, अपर फ्लैग को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं? 5 वेज ऑफ. 5 तरीके के फ्लैग यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. अब कोई भी फ्लैग जो है सेम कलर का है नहीं, तो हम इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फ्लैग को रिपीट कर नहीं सकते. जब हमने एक फ्लैग को अपर सिग्नल के अंदर यूज़ कर लिया है तो लोअर सिग्नल जो है हमारा वो किससे बनेगा? जो अनदर फ्लैग्स के कलर होंगे उनसे बनेगा. तो हमारे पास जब हमने एक कलर के फ्लैग का यूज़ कर लिया है तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो हमारे पास जो लोअर फ्लैग होगा वो कितने कलर्स का हो सकता है? 4 कलर्स का हो सकता है. क्लियर. सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बाय multiplication principle the number of different signals can be constructed is कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 20. यानी नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज कितना हो जाएगा? 20. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है और हमने उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट. उसके अंदर फैक्टोरियल सब और पढ़ने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel.